Hello everyone. So this is my YouTube channel and here I'm gonna tell stories about books, stories from books that I have read. So my first recommendation, as you might must know from my Instagram, I'll pin my Instagram down, is this one, that is Days at the Morishaki Bookshop by Satoshi Yagisawa, which दिस बुक इज अ वेरी लाइट रीड. अब स्टोरी इज मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है. बहुत ज्यादा नहीं है, कम से कम 200 पेजेस 250 पेजेस अराउंड की बुक है और इसमें बहुत प्यारी बहुत छोटी सी स्टोरी है. सो शुरू करते हैं. ओके, सो स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो 25 साल की है और टोक्यो में रहती है. टोक्यो जो कि जापान में है, राइट. सो टोक्यो में रहती है एंड बेसिकली कॉर्पोरेट सेटिंग में जॉब करती है और उसकी लाइफ अच्छी चल रही है. उसका एक बॉयफ्रेंड है पिछले 3 साल से जिसका नाम हाइडेकी है, राइट. और उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है, मतलब बॉयफ्रेंड है, जॉब है, यंग है, 25 साल की है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में, राइट. बट वन डे उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि आई एम गेटिंग मैरिड. अब आई एम गेटिंग मैरिड एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है कि वो शादी कर रहा है. दैट डजंट मीन लेट्स गेट मैरिड या फिर विल यू मैरी मी, राइट. वो उससे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बेसिकली वो उससे कहना चाह रहा है कि आई एम गेटिंग मैरिड. सो शी गेट शॉक्ड. और टकाको का नेचर काफी शाय है, वो काफी शाय है, काफी चुप रहने वाली लड़की है. पीपल हु डोंट स्पीक, पीपल हु आर वेरी लाइक इंट्रोवर्टेड नेचर है टकाको का, राइट. सो टकाको सुनती है चुपचाप एंड शी इज लाइक what like what like to whom. और बस ये कह के वो उससे निकल जाता है कि बट मेरी शादी हो रही है, बट हम फिर भी मिल तो सकते हैं, लाइक वी कैन डू डिनर्स एंड ऑल. एंड शी शॉक्ड एट इट्स ऑडेसिटी बेसिकली, बट वो कुछ नहीं कहती एंड शी जस्ट क्राइज एंड लाइक वीप्स एंड लाइक गोज बैक. शी देन गोज टू ऑफिस एंड देन फाइंड्स आउट कि हाइडेकी भी अब उसके सेम ऑफिस में जॉब करता है. जिस ऑफिस में टकाको जॉब करती है उसी ऑफिस में हाइडेकी भी जॉब कर रहा है, ठीक है. तो अब और जो जिस लड़की से हाइडेकी शादी करने वाला है वो भी सेम ऑफिस में जॉब करती है. तो टकाको को फाइनली पता लगता है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है. एंड टकाको उसकी गर्लफ्रेंड से कई बार ऑफिस वॉशरूम में टकराती है, बट उसकी कभी हिम्मत नहीं होती उस लड़की को जाके बताने की कि भाई मैं भी इसकी बंदी थी या ये सब कुछ सीन था. और उसको कहीं से सुनाई पड़ता है कि वो दोनों उससे भी ज्यादा, मतलब 3 साल से तो हाइडेकी और टकाको डेट कर रहे थे, उससे भी ज्यादा टाइम से वो लड़की और हाइडेकी डेट कर रहे होते. तो बेसिकली हाइडेकी ने दोनों लड़कियों को डबल डेट करा होता है, ठीक है, जिसमें टकाको को बाद में डेट करा होता है. तो टकाको इज दी सेकेंड पर्सन, राइट. तो ऐसे ही सब चलता रहता है उसकी लाइफ में और इस सब की वजह से वो बहुत डिप्रेशन में आ जाती है. वो जाके उस लड़की को भी नहीं बता पाती क्योंकि उसका नेचर बहुत इंट्रोवर्टेड है और उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होती कन्फ्रंट करने की. ना ही हाइडेकी को ना ही उस लड़की को जाके बताने की हिम्मत होती है. तो शी फाइनली एंड शी इस पूरे टर्मोइल के चक्कर में उसको हो जाता है डिप्रेशन, ठीक है. वो रोती रहती है, डिप्रेशन में रहती है और उसका ऑफिस आने का मन भी नहीं कर रहा होता. तो शी फाइनली पुट्स डाउन हर पेपर, शी रिजाइन्स फ्रॉम द ऑफिस, राइट. वो रिजाइन करती है और अब वो एक इंसान को अपनी पूरी कहानी की जिस्ट बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरे से ब्रेकअप हो गया और मैंने रिजिग्नेशन भी दे दिया. ये वो अपनी मम्मी को बताती है बेसिकली, जो बेसिकली जापान के गांव में रहती हैं, ठीक है. सो उसकी मम्मी बेसिकली है कयूसू से. कयूसू एक और विलेज टाउन टाइप एरिया है जापान में, ठीक है. सो शी लिव्स इन कयूसू. उसकी मम्मी कहती है कि भाई, उसकी मम्मी अपनी ये सारी कहानी अपने भाई को बताती है जो है सातोरू, जो बेसिकली टकाको के अंकल हुए, राइट. और जो सातोरू अंकल है वो रहते हैं जिम्बोचो नाम की एक स्मॉल टाउन टाइप एरिया है जहां बहुत सारी बुक्स बिकती हैं. और उसका उनका एक उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक बिजनेस खोला होता है, दैट इज सेकंड हैंड बुक्स की उनकी एक शॉप होती है, ठीक है. एक डबल स्टोरी शॉप होती है. जिम्बोचो डिस्ट्रिक्ट इज बेसिकली फेमस फॉर दीज काइंड ऑफ शॉप, फॉर बुक्स, फॉर सेकंड हैंड स्टोर. तो उसमें एक लेन होती है जहां पे सारी की सारी कम से कम 70 दुकानें करीब सब सेकंड हैंड बुक्स की शॉप की हैं. वहां पे वो अंकल सातोरू की भी एक किताब, एक मतलब बेसिकली एक स्टोर होता है जिसका नाम होता है मोरिशाकी बुक शॉप, ठीक है. और वहां वो अंकल, उसकी मम्मी उसको कहती है टकाको को कि यार या फिर तो अंकल सातोरू के पास चले जाओ, ओके, यू गो टू अंकल सातोरू के पास जहां उनके बुक स्टोर में रहो
या फिर यू कम एंड लिव विद मी इन कयूशू, क्योंकि रेंट है भाई, और टोक्यो में रेंट अफोर्ड करना, खाना पीना अफोर्ड करना बहुत टफ है। और अब तुमने जॉब भी छोड़ दी है, रेजिग्नेशन तो दे ही दिया है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर तुम कैसे मैनेज करोगी, राइट? यू कैन मैनेज इट। तो वो सोचती है यार मम्मी के पास जाऊंगी बहुत दिमाग खराब हो जाएगी, शी पुट मी इन एन अरेंज मैरिज सेटअप, है ना, अरेंज मैरिज करा देगी, मेरी शादी वादी करा देगी। इससे बढ़िया है मैं अंकल के पास चल जाती हूँ, सतुरु के पास। सतुरु अंकल एकदम से कॉल करते, उसे बोलते कि यू कैन कम हेयर एनी टाइम वगैरह वगैरह करके, तो वो बड़ी खुश रहती है। अब अंकल सतोरू के साथ उसकी हिस्ट्री थोड़ी बचपन से थोड़ी अलग है, क्योंकि अंकल सतोरू बचपन में उसके फेवरेट अंकल हुआ करते थे, बिकॉज दे यूज टू प्ले टुगेदर। एंड जो वो अंकल है वो उसे बचपन में बहुत सारी चीजें, फिलोसफी, उन अंकल को पढ़ने का बहुत शौक था, तो शी ऑलवेज वुड फाइंड दैट अंकल रीडिंग, और उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी, यूज टू ट्रैवल द वर्ल्ड और वगैरह वगैरह। तो उसे बचपन में पसंद है, बट जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो उनको थोड़ा वियर्ड, शी थॉट ही इज काइंड ऑफ वियर्ड ऐसे करके। तो उसके बाद उनका बिल्कुल डिस्टेंट हो गया, उसके बाद उनकी कभी बात नहीं हुई। देन आफ्टर नाउ शी इज गोइंग टू टॉक टू हर अंकल। सो वो जाती है तो अंकल बिल्कुल उसके चल पे जाते कि ये टकाको आ रही है करके, वो बहुत खुश हो जाते हैं, बुक शॉप के बाहर ही खड़े हो जाते हैं उसको लेने के लिए, उसको हेलो करते हैं, ठीक है। शी कम्स इन, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम बुक शॉप की सेकंड स्टोरी में रह सकती हो, कोई इशू नहीं है। और सेकंड स्टोरी बेसिकली अंकल कहते हैं कि उसमें एक रूम है, आधा मैंने बुक से खाली, मतलब आधा मैंने सामान शिफ्ट कर दिया, तो तुम खुद कर लेना। वो पूरा रूम भाई, उसमें जगह ही नहीं है उस बेचारी सोने के लिए, उसमें बस एक बेड लगा हुआ है फुटऑन, उसमें कुछ जगह नहीं है सोने के लिए। तो वो भी फिर वो धीरे धीरे बुक्स साइड लगाती है। और अंकल से कहते हैं कि उन अंकल को ना स्पाइन की इंजरी होती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, जब तक बेसिकली मैं अपने स्पाइन का इलाज करा दूं, कि सुबह उन्हें डॉक्टर के पास जाना होता है, तो कहते हैं मैं दिन में आऊंगा 2 बजे दुकान पे, 2 बजे तक तुम और बुक्स शॉप है, तो मोस्टली जितने भी उनके कस्टमर्स होते हैं वो आते ही शाम को हैं, ठीक है। सुबह लोग ज्यादा कस्टमर आते नहीं है, 1-2 आते होंगे जो रेगुलर होते होंगे, या फिर जो ज्यादा ही बुक इंटू होते हैं वो आते होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो जो उनकी बुक, मतलब जो उनकी बेसिकली बुक शॉप है, तो कहते हैं 10 बजे तुम दुकान खोल देना, 10 से 2 बजे तक देख लेना, ज्यादा लोग आएंगे नहीं, बट 2 बजे के बाद मैं देख लूंगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो कहेंगे कि और ऑब्वियसली अंकल के पास तो कोई रेंट वेंट देना नहीं है, अंकल उसे फ्री में रख रहे हैं, राइट, और उसके लिए वो इतना सबसे काम करना है जस्ट, ठीक है। तो अब वो क्या करती है, वो रहना शुरू करती है भाई। वो पूरी रात सो ही नहीं पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज इनटू डिप्रेशन, शी इज नॉट एबल टू स्लीप, राइट, एंड नाउ शी इज क्राइंग एवरी नाइट एंड डे, एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दो सिचुएशन की ये क्या हुआ मेरे साथ, लाइक कितना बुरा हुआ है एंड ऑल दैट, राइट। उसके बाद अगली सुबह जब होती है तो शी इज वेकअप, वो पूरी रात ही उठी रहती है, तो वो उठी ही हुई है, ठीक है। तो नाउ शी इज देयर, वो पूरी रात सोती ही रहती है, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है, तो वो सोती रहती है। इसी सोने के चक्कर में ना वो मिस कर देती है सुबह, वो उठती है 10:30 बजे और देती है शिट, 10 बजे दुकान खोलनी थी यार, फिर वो 10 बजे खुलती है दुकान, ठीक है। 10 बजे वो अपनी 10:30 बजे मतलब बेसिकली वो दुकान खुलती है, अपनी दुकान खुलती है, एंड देन वो बैठ जाती है, कुछ नहीं करती, बैठी रहती है पूरे दिन भर, सोचती रहती है कोई आएगा कोई नहीं आएगा, क्या होगा सीन, है ना। ऐसे ही उसके दिन गुजरने लग जाते हैं, उस पूरी के पूरी बुक शॉप में धीरे धीरे करके लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कभी कोई डिस्काउंट की बात करता है, कभी कोई कुछ बोलता है। वो बेसिकली जो मोरिशा की बुक शॉप है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक शॉप है, वो ऐसे कोजी बुक शॉप नहीं है, उसके एस्थेटिक्स बिल्कुल बेकार है बेसिकली पूरी डस्ट से भरी हुई, डस्टी, एक पूरी डस्टी सी बुक शॉप है जो आप देखोगे। सो ऐसे ऐसे चलता रहता है। और उसका जो उस बात में बुक में एक बहुत एडलरी इंसान रहता है जिनका नाम रहता है साबू, जो उसके अंकल के काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं, ठीक है, और वो एक एविड बुक रीडर होते हैं। और जो अपनी टकाको है वो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कभी बुक पढ़ती नहीं थी, उसको मतलब ही नहीं है क्या बुक क्या चीज है, मतलब शी वॉज हैप्पी, शी वॉज इन अ रिलेशनशिप एंड शी वॉज हैप्पी डूइंग रिलेशनशिप शिट, राइट। सो बट जो साबू होते हैं वो बुक वहां पे आते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मुझे एक, वो पर्टिकुलर राइटर बोलते हैं नारुया शिगा, ठीक है, मुझे इसकी किताब चाहिए। अब भाई वो पहले पहले जाएगा, उसे ना पता कुछ इस बुक स्टोर का, ना कुछ, उसने डस्टबिन झाड़ी, वो बस बैठ गई, ठीक है। तो कहते वो कहते कि क्या मतलब, उसे समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहे हैं अंकल भाई।
तो वो अंकल उसे ऐसे गंदी नजरों से देखते हैं, उसे बोलते हैं भाई तुम्हें नहीं पता हु दिस राइटर इज, यू डोंट नो, यू आर एट अ बुक स्टोर, कम ऑन। अंकल उसको थोड़ा मतलब देते हैं, उसको थोड़ा हार्ड टाइम देते हैं। अंकल उसको बोलते हैं कि भाई क्या तुम आजकल के बच्चे भाई वीडियो गेम्स खेलते हो पूरे पूरे दिन, मेरा भी एक लड़का है पूरे दिन वीडियो गेम खेलता रहता है, तुम आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है तुम लोग क्या लॉस कर रहे हो, तुम बुक्स नहीं पढ़ते, ये नहीं करते। मतलब अंकल उसे पूरा फुल टू वो दे रहे हैं कि भाई तुमने कुछ नहीं करा हुआ और तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। बेसिकली उसे एनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स आर ग्रेट डील, राइट। बट वही है कि वो तो उतनी सुनती नहीं है, वो कहती है कि जब आप मेरे अंकल आएंगे तब वो आपको बता देंगे, भाई अभी तो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे वो उन्हें बोल देती है, बस इतना ही। ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। टकाको बेसिकली सोती रहती है, मोस्टली टाइम वो सोती ही रहती है। अब अंकल आ जाते हैं सातोरू भाई उसके सोने से परेशान। अंकल कह रहे हैं ये क्या जिंदगी है भाई, एक ब्रेकअप हुआ तुमने भयंकर बकचोदी में जा दी लाइफ में, तुम तो सोते रहते हो। तो अंकल को अच्छा नहीं लगता और अंकल उसे कन्फ्रंट करते हैं कि भाई यू आर अ स्लीप मॉन्स्टर एंड डोंट स्लीप, राइट, एटलीस्ट रीड समथिंग। इफ यू लिव इन अ बुक स्टोर, यू गेट टू प्रिविलेज टू लिव, यू गेट अ प्रिविलेज टू एटलीस्ट लिव अंडर अ बुक स्टोर, राइट। और ऐसी कोई दुनिया खत्म नहीं हुई है, यू जस्ट हैड अ ब्रेकअप, यू कैन डू अदर थिंग्स, राइट। तो वो गुस्सा आते अंकल से कि आप मुझे स्लीप मॉन्स्टर बोल रहे हो बड़ा, ये वगैरह वगैरह। वो थोड़ा मतलब सुनाती है अंकल को, बट वो कहते हैं, वो अंकल का पॉइंट फिर उसे समझ में आता है कि ठीक। बेसिकली अंकल उसे कहते हैं कि यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तो अंकल उसे कहते हैं कि ठीक है, आज हम शाम को जब हमारी बुक शॉप क्लोज हो जाएगी तो देन विल गो आउट एंड विल लाइक मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा। तो वो पहले तो मना करती है, बट देन शी गेट्स फाइन विद इट, कहती है ठीक है। फिर वो दोनों मिलके अंकल उसे उसी लेन के एंड में एक दुकान होती है कॉफी शॉप की, तो अंकल उसे वहां लेके जाते हैं। मुझे शॉप की दुकान होती है, बेसिकली वो अंकल का फ्रेंड ही रहता है। तो वो अंकल उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली उसको थोड़ा सोशलाइज करवाते हैं कि लोगों से मिलो, थोड़ा जाओ आओ, राइट। और उसी शॉप में एक लड़की काम कर रही होती है जिसका नाम होता है टोमो, ठीक है। तो अंकल टोमो भी थोड़ी वैसी होती है, मतलब थोड़ी शाय, तो कम बोलने वाले, प्लस शी इज ऑल्सो शी इज अ स्टूडेंट, ऑल्सो शी इज वर्किंग एट अ शॉप फॉर अर डेली नीड्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सबको थोड़ा बैंटर बैंटर चलता है एंड देन शी कम्स होम। लाइक उस दिन उसको थोड़ा लाइट फील होता है, शी इज लाइक ओके इट्स नाइस। जो शॉप का ओनर होता है वो उसे बताता है टकाको को कि जो अंकल हैं वो अंकल कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो उस शॉप के सेवियर है बेसिकली। अब वो सोचते हैं यार अंकल सेवियर कैसे हैं, बोली साहब इनको तो पापा ने दी थी ना, इनके पापा, मतलब दैट वाज ओपन बाय ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ टकाको, राइट। तो कहती है इनको तो नाना जी ने दिया है ये बुक स्टोर, मतलब इनको तो हेरिटेज में मिले, देन हाउ ही सेवियर, लाइक। बट देन उसे पता चलता है कि यार जो सेकेंड हैंड बुक शॉप्स का बिजनेस है दैट डजंट वर्क टू मच, मतलब वो उतना अच्छा नहीं चलता है, राइट। तो जब रात को वो घर जाते हैं तो वो अंकल को पूछते हैं, भाई अंकल अपना कुछ बताओ, स्टोरी बताओ कि हाउ डिड यू एंड अप रनिंग अ बुक स्टोर, क्योंकि मुझे बचपन में नहीं लगता था कि यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड एंड अप रनिंग अ बुक स्टोर, राइट। तो अंकल उसे बताते हैं कि जब मैं जवान था मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो मैं पूरे यूरोप फ्रांस ये सब घूमता रहता था, मतलब है ना, अपना बैकपैक लिया, मैं इंडिया वियतनाम लाओस सब जगह मैंने बहुत घूमा, मैं मतलब घूमता था और मैं हर जगह, मतलब मुझे बुक्स पढ़ना, उन अंकल को ना बुक्स पढ़ना पसंद था बचपन से, ऐसे नहीं कि मुझे पसंद नहीं था। तो वो हर जगह जाके छोटी छोटी किताबें पढ़ते रहते थे, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते रहते। तो बेसिकली अंकल उसे बताते हैं कि मैंने कभी बचपन में भी नहीं सोचा था, मतलब बचपन में ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, एस्पिरेशन नहीं था एक बुक स्टोर ओनर बनने का, बस उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद था। तो एक दिन उनके डैड की डेथ हो जाती है और उसके बाद ऑब्वियसली हेरिटेज में उनको ही वो बुक शॉप आनी थी, राइट। फिर उसके बाद उन्हें वो पूरी बुक शॉप संभालनी पड़ती है, हर एक छोटा छोटा काम करना पड़ता है, सारे पब्लिशर्स से जाके मिलना। और वैसे तो सेकंड हैंड की तो पब्लिशर्स से उनको मिलने का उनको ये सारे रीसेलर से जाके मिलना, सारे के सारे लोगों से जाके मिलना है, राइट। अपने जो उनके रेगुलर्स आते हैं बुक शॉप में उनसे अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखना, ये सब उन्हें करना पड़ता था फॉर रनिंग दैट बुक शॉप, राइट। तो ये सब उन्हें करना पड़ा था। तो बस यही होता रहता है एंड दैट नाइट शी इज नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल। उस रात उस बेचारी को नींद ही नहीं आती। अब वो सोचती है मैं क्या करूँ यार टाइम पास करने के लिए, सोचती है यहाँ टीवी भी नहीं है, टीवी देख सकेंगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, फोन मतलब फोन उसको करती है क्या ही चलाऊं यार, उसको समझ नहीं आता क्या करूं। फिर उसके दिमाग में इजंट इट अ बुक स्टोर, मतलब कि एक बुक स्टोर है यार, इतनी सारी किताबें, मुझे कुछ तो मतलब कुछ तो पढ़ना चाहिए। तो वो ऐसे करती है, पहली किताब निकालती है और वही किताब पढ़ना शुरू कर देती है। तो पहली किताब वो निकालती है, उस किताब का नाम होता है डेथ अंटिल द डेथ ऑफ द गर्ल, ठीक है। वो जो किताब होती है वो साशई मूरो ने लिखी होती है। साशई मूरो बेसिकली उसने ही नाम सुना होता है राइटर का, तो कहती है वाह राइटर का नाम भी सुना है,
बुक भी बढ़िया लग रही है, इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसने नाम अपने स्कूल में सुना होता है। तो जब वो जो स्टोरी है अंटिल द डेथ ऑफ द गर्ल, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ गाय जो एक छोटे से गांव से टोक्यो शिफ्ट होता है फॉर पैसे कमाने के लिए, और वहां उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। नाउ जिस लड़की से प्यार होता है वो उसकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड होती है बेसिकली, और बस यही सब चलता रहता है उसकी लाइफ में, उसके दिल में, उस लड़के के, ठीक है। और धीरे धीरे बाद में उसके उसके फ्रेंड का उस लड़की का ब्रेकअप हो जाता है एंड दे बोथ कम इन रिलेशनशिप, एंड बेसिकली वो रिलेशनशिप उसकी लाइफ को काफी हील करता है, क्योंकि वो जहां से आया होता है वहां से उसको काफी डिप्रेशन और ये सब हुआ रहता है, ठीक है। धीरे धीरे सब चीजें उसकी लाइफ में अच्छी होती रहती हैं। तब वो ये सारी किताबें पढ़ती है तो उसे दिखता है कि यार सिर्फ मेरी लाइफ में ही दुख नहीं है, आई कांट बी सो सेल्फ सेंटर्ड कि सिर्फ दुनिया में दुख सब लोगों को है यार, एवरीवन इन लाइक एवरीबडी इज गोइंग थ्रू पेन, और सब कुछ लोगों के तो मुझसे भी बड़े बड़े दुख हो सकते हैं, राइट। उसके बाद मतलब बेसिकली उस लड़की की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो कैसे अपनी लाइफ जीता है उस बारे में वो उसकी वो स्टोरी रहती है। बट फिर उसको मतलब उस लाइन से उसको एक ही पर्सपेक्टिव मिलता है, मतलब टकाको को, कि यार लाइफ में बहुत दुख है और सबकी लाइफ में बहुत दुख है, इट्स नॉट जस्ट मी हु इज गोइंग थ्रू पेन, राइट, अदर पीपल आर ऑल्सो गोइंग थ्रू पेन। जिस उसको पढ़ के शी गेट्स काइंड ऑफ सुकून, उसको पढ़ के शी गेट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा रेलिवेंस, उसको ऐसा लगता है कि उसके मन से जो बोझ लेके वो अभी तक चल रही थी, जो डिप्रेशन उसके मन में भी चल रहा था, वो धीरे धीरे उसको लगता है कि कुछ तो वॉश हुआ है, इसलिए शी गेट्स अ इंटरेस्ट इन दैट, एंड ऐसे करते करते वो बुक पढ़ते पढ़ते बेसिकली सुबह हो जाती है। तो बेसिकली फिर दूसरे दिन अंकल आते हैं, तो वो अंकल को बताते हैं कि भाई ये सब कुछ मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। अंकल कहते हैं कि ओ नाइस, फाइनली चलो तुमने बुक्स पढ़ने के लिए थोड़ी तो लाइकिंग ली है। अंकल कहते हैं कि अंकल उसे अलग अलग राइटर्स के बारे में बताते हैं, ऑथर्स के बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे बुक्स लोगों को लिटरली चेंज करती हैं, राइट, हाउ रीडिंग समथिंग चेंजेस पीपल इंटरनली धीरे धीरे, राइट। वो उसे बताते कि उन्होंने भी कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। The act of seeing is no small thing. To see something is to be possessed by it. Sometimes it carries off a part of you. Sometimes it is your whole soul. Basically, अंकल भी से बहुत अलग अलग चीजें बताते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। अब ये सब होता है, शी गेट्स इंटरेस्ट, उसकी लाइफ फिर भी ठीक हो रही होती है धीरे धीरे करके। उसकी जो कैफे में जो लड़की होती है टोमो, उसके साथ भी उसकी हल्की हल्की फ्रेंडशिप हो गई रहती है, मतलब बेसिकली बढ़िया चल रहा होता है। और उस कैफे में ना एक और बंदा होता है जो टोमो को लाइक करता था, तो बेसिकली उसकी भी साथ वो थोड़ी थोड़ी सेटिंग सी कराने की कोशिश करी होती है। तो अब क्या होता है, जो जिम्बोचो स्ट्रीट में एक फेस्टिवल होता है, बुक सेल का फेस्टिवल बेसिकली, तो जहां पर उनके अंकल को भी अपनी सेल लगानी होती है, ठीक है। तो जो वो लड़का होता है जो बुक शॉप में काम कर रहा, मतलब नॉट बुक शॉप में, जो कॉफी शॉप में काम कर रहा था, उसे बोलते कि प्लीज मेरी टोमो से बात करा दो, आई लाइक टोमो, राइट। तो कहती कि चल यार ठीक है तेरी बात कराती हूँ, तू बुक्स उस फेस्टिवल में आ जा, लास्ट दिन मैं फिर टोमो बोलूँ कि हम तीनों घूमते हैं, एंड देन तुम दोनों ऐसे करके बात करना शुरू कर दोगे। और प्लीज वो उसे बहुत इनकरेज करती है, थोड़ा तो तू करेज दिखा यार, मतलब थोड़ा कुछ तो बोल भाई, थोड़ा थोड़ा तो बोलना शुरू करेगा तो देन ओनली यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब क्या होता है, वो फेस्टिवल बहुत अच्छा जाता है, उनकी बुक सेल भी अच्छी जाती है, और उसके बाद वो घूमने उमने जाते हैं, और टोमो और लड़के की बात भी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बेसिकली उसकी लाइफ में अब चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। बट 2 जनवरी को उसका जो एक्स होता है हाइडेकी, वो उसे करता है एक कॉल, ठीक है, और कॉल तो उठाती नहीं है, तो फिर उसको मैसेज आता है, तो उसमें वो उसे बोलता है कि हे आई एम फ्री, आई हैव नो प्लान्स फॉर दिस डे, और इफ यू वांट यू कैन जस्ट कम, मतलब जब आई कैन जस्ट कम एंड मीट यू, तुम मुझे बता दो तुम कहाँ पे हो, आई विल कम एंड मीट यू। भाई ये सुन के उसको इतना दुख हो जाता है, और उसकी आवाज बेसिकली बात दोबारा सुन के वो सारा डिप्रेशन, वो सारा दुख उसको वापस आने लग जाता है। एंड दैट इज द डे वो मतलब वो अपने रूम में बैठ के मोरिशाकी में अपने रूम में बैठ के बुक स्टोर में बैठ के रोने लग जाती है, लाइक वो पूरी रात रोती ही रहती है। एंड देन उसी रात को अंकल उसके घर पे आते हैं, एंड अंकल उसे देखते होते हुए, पहले तो अंकल उससे बेचारी को बियर वेयर ऑफर करते हैं कि तू पी भाई, तू कुछ कर ले और खाना वाना खा ले, है ना, बी हैप्पी। बट वो रोती रहती है, शी इज नॉट इन द मूड टू डू ऑल दिस, और उस तरह काफी तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बेसिकली उसकी हालत देख के अंकल सातोरु से सहा नहीं जाता, और अंकल सातोरु कहते हैं हम अभी जा रहे हैं उस लड़के हाइडी के पास, एटलीस्ट यू हैव टू कन्फ्रंट दैट पर्सन एंड से कि तुमने मेरे साथ गलत करा है, एटलीस्ट फील गिल्टी अबाउट इट,
अंकल कहते हैं कि ये तुम्हें उस लड़के के लिए नहीं करना है, डू इट फॉर योर सेल्फ, पर एक बार वो कन्फ्रंटेशन करो, ठीक है। वो मना करती है ऑब्वियसली, बट अंकल नहीं मान रहे भाई सातोरू। अंकल अंकल कह रहे हैं कि तुम्हें जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, उनके पास जाना ही जाना है। अंकल से बहुत पुश करते हैं और बाद में वो कहती है चलो चलो चल, ठीक है। अंकल और वो बिल्कुल भीग जाते हैं, कैब करते हैं और उसके बाद वो हाइडेकी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। हाइडेकी के अपार्टमेंट में जाते हैं, दरवाजा मतलब उसको दरवाजा बजाते हैं और हाइडेकी दरवाजा खोलता है और हाइडेकी वहां पे होता है और उसकी जो जिस लड़की से शादी कर रहा होता है बेसिकली, जिससे वो एंगेज होता है, वो लड़की भी वहां पे हो रही है। हाइडेकी उसको सामने आके बोलता है हाँ भाई बताओ क्या। तो वो हाइडेकी को वो अंकल सातोरू भाई, अंकल सातोरू तो गुस्से में थे, तो अंकल सातोरू उसको बोलते हैं कि अब हाइडेकी बिल्कुल मुस्टंडा है, 6 फीट बिल्कुल, यू नो ही हैज एब्स, ही हैज बॉडी, like he's a good looking person, he's a good looking also, but he's a very bulky person also, like he has अंकल सातोरू बिल्कुल लीन पतले से इंसान, छोटे से, उसको लगता है भाई कि मेरे अंकल सातोरू बेचारे मार वार खा जाएंगे, ठीक है। उसको डर लग रहा था बेसिकली, तो कुछ नहीं बोल रही होती, वहां पे वो खड़ी जाती है, बट अंकल सातोरू तो गुस्से में रहते हैं और उन्होंने पी भी होती है थोड़ी सी। तो अंकल सातोरू बोलते हैं हाइडेकी को भाई कि तुमने इसके साथ गलत करा है, यू हैव डन हर रॉन्ग वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि मैंने कुछ इसके साथ गलत नहीं करा है, ये शी यूज्ड टू कम ऑन टू मी अगेन एंड अगेन। एंड वो सुन के बेचारी शॉक हो जाती है कि व्हाट ऑडेसिटी, ठीक है। तो वो उसके फिर वो लड़की ना उसके मुंह पे, जब वो बार बार बोल रहे होते हैं कि बोलो बोलो बोलो, तो वो लास्ट में वो जो लड़की उसके उनके मुंह पे आके बोल देती है कि भाई यू हैव डन मी रॉन्ग एंड यू शुड अपोलोजाइज टू मी, बेसिकली वो कहता है आई शुड नॉट अपोलोजाइज। तो उसमें उसकी बंदी खड़ी होती है, वो उसकी उसको बताती है, वो कहती है कि तुम्हें आई डोंट नो तुम्हें मेरी बात सच लगेगी नहीं लगेगी, बट मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें ये बता रही हूँ कि ही हैज डेटेड मी ऑल्सो, ही हैज डेटेड यू ऑल्सो, और ये सब वो उसको पूरा काला चिट्ठा सुना देती है और बेसिकली हाइडेकी को बोलती है भाई तुम मुझसे माफी मांग। हाइडेकी बेसिकली माफी तो मांगता नहीं, कहता है ज्यादा बकवास करोगे तो पुलिस को बुलाऊंगा, तुम यहाँ से भग लो अब, ठीक है। और वो ये बोल के अंदर चल जाता है, उसका दरवाजा बंद कर देता है, ठीक है। पर ये बोलने के बाद शी फील्स लाइक समथिंग एल्स, उसको लगता है कि उसने चलो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब हाइडेकी से चल माफी नहीं मांगी कोई बात नहीं, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे शी कन्फ्रंटेड दैट पर्सन एंड सेड कि तूने मेरे साथ गलत करा है भाई, ठीक है। और उसके बाद वो और अंकल ऑब्वियसली कैब करते हैं घर आने के लिए, ऑप्शन ही वो बचता है, तो वो कैब में बैठता है। वो अंकल को फिर धीरे से थैंक यू बोलती है कि थैंक यू, मतलब आपने मेरे लिए इतना करा, यू हैव गिवन मी सच करेज, राइट। और वो दोनों घर आ जाते हैं बेसिकली, मतलब मोरियासा की बुक शॉप आ जाते हैं एंड द डे कंटिन्यूज। एंड अब उसकी लाइफ, अब वो डिसाइड करती है कि अब मैं अपनी लाइफ जीऊंगी बहुत बढ़िया तरीके से, फाइनली अब मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊंगी। और वो कहती है कि अब मैं मोरिशा की बुक शॉप में नहीं रहूंगी और अपनी लाइफ और अच्छे से जीऊंगी, अपना करियर बनाऊंगी, अपने आप पे फोकस करूंगी। तो वो फिर वो डिसाइड करती है कि ठीक है अब मैं कहीं और जाती हूँ। She then stood up, goes to कहीं अपने लिए अप्लाई करती है एंड देन शी आई थिंक स्टार्ट्स वर्किंग एट अ पब्लिशिंग हाउस काइंड ऑफ देयर एंड आई एम नॉट श्योर वेट। बेसिकली वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, मोरिशा की बुक शॉप से उसका लास्ट डे होता है। वो अपने दोनों दोस्त, जो उसके दोनों दोस्त होते हैं टोमो और टकानो, यू नो जो उसके दोनों फ्रेंड्स होते हैं, वो दोनों भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। ही टुक हर टू अ मूवी एंड देन बर्थडे चल जाता है। उसके बाद वो जब बुक शॉप पे जा रही होती है तो वो एज अ कर्टेसी पूरी बुक शॉप साफ करती है, क्लीन, क्योंकि वो बहुत डस्टी होती है तो वो पूरी क्लीन करती है, हर बुक अच्छे से लगवाती है, सब कुछ मतलब वहाँ क्लीन एस्थेटिक करके जाती है। एंड देन लास्ट में जब अंकल उसे पार्टिंग में बहुत सारी बुक्स देते हैं गिफ्ट में कि अब वो वहां से जा रही है तो उसे बहुत सारी, और अंकल ने बहुत सीरियस राइटर्स भरे होते हैं भाई उसमें, जैसे टाकिश को, काजुको जाकी, मतलब बहुत सीरियस राइटर्स उस स्लॉट में भरे होते हैं। बट या लाइक अभी टकाको को बुक्स पढ़ना पसंद है, तो देन शी इज लाइक वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो नाउ मोमोको हैज रिटर्न बेसिकली, तो सेकंड पार्ट शुरू होता है कहानी का। सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, शी हैज gone for a new job, she's gotten a new job, she's moved out of मोरिशा की बुक शॉप, सब कुछ बढ़िया चल रहा है टकाको लाइफ में। और एक दिन अंकल का कॉल आता है सत्रो की मोमो को वापस आ गई यार। मोमो को बेसिकली अंकल की वाइफ होती है जिससे अंकल बहुत प्यार करते थे, और 5 साल पहले वो उन्हें छोड़ के चली जाती है, नॉट बिकॉज उन्हें उसके लिए हेट्रेड हो गई थी या फिर मोमो को कुछ नफरत या मोमो के साथ कुछ बुरा होता है, जस्ट मोमो को लाइक उनका रिलेशन काफी डिस्टेंट हो गया था एक दूसरे से। मोमो को डिडंट फील लाइक टू बी इन दैट रिलेशनशिप, टू गिव इट टाइम, सो वो सोचती है कि भाई अब यहाँ से जाना ज्यादा बेटर है, राइट। तो वो अंकल को छोड़ के चली जाती है और मोमो को अचानक से वापस आ जाती है, जो अंकल को बहुत मैजिकली सरप्राइज करता है।
और शी स्टार्ट लिविंग इन मोनिशा की बुक शॉप, राइट। वो बुक शॉप के सेकंड फ्लोर पर रहना शुरू कर देती है जहां टकाको रह रही थी। तो टकाको भी अब आती जाती रहती थी, आंटी से मिलती थी, खाना वाना खाते थे बढ़िया। शी यूज्ड मतलब टका अब जो मोमोको है, शी इज अ वेरी क्वाइट, शी इज अ वेरी फनी, वेरी क्यूट कैरेक्टर, ओके। और बचपन में मोमोको को लगता, मतलब बचपन में बेसिकली टकाको को लगता था कि जो मोमोको है वो बहुत एलिगेंटली रहती है क्योंकि वो ऐसे बैठती है और शी इज वेरी क्यूट, ऐसे उसे लगता था। बट या मतलब ये उसकी थॉट प्रोसेस थी। बट जैसे वो बड़े होती है उसको लगता है कि बहुत चेयरफुल है, बहुत फनी है, इस टाइप की थोड़ी कैरेक्टर रहती है मोमोको, ठीक है। उसके बाद जो अपनी जगह को है वो भी कॉफी शॉप तो हो जाती थी कॉफी पीने, और वो अंकल के यहाँ कॉफी शॉप, ये उसका डेली का रूटीन जाता है। एक दिन वो कॉफी शॉप जाती है और उससे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रहता है अकीरा वाडा। और वो सोचती रहती है मैंने इसे कहीं देखा तो है यार, लेकिन वो उसे हेलो कहता है आके। तो वो सोचती है कहाँ देखा करते हैं, रिमेम्बर करती है ये बंदा आता था बुक शॉप में बुक्स लेने के लिए, और इसकी गर्लफ्रेंड भी थी इसके साथ जिसको बुक्स में लाइक जीरो इंटरेस्ट था, और इस लड़के को 100% इंटरेस्ट रहता था। और ये उसकी जो बंदी थी वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी बंदी के साथ कि यार क्या ये 24 घंटे गंदे से बुक स्टोर में आके खड़ा हो जाता है और घंटे लगाता है, 1 घंटा लगाता है भयंकर एक किताब ढूंढने में। बट फिर वो उसे बोलती कि और तुम क्या कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो कहता है कि कर रहा था बट अब नहीं करा। फिर दोनों की ऐसी हल्की बात बातें बातें शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो उसे बताता है कि फिर वो धीरे धीरे उनकी बातें बातें शुरू होती है, ऐसी ऐसी चीजें चल रही होती है, ठीक है। तो वो उसे बताता है कि वो एक बुक पढ़ रहा है, मतलब उसकी एक फेवरेट बुक है जो उसने बहुत ज्यादा बार पढ़ी हुई है, उसका नाम रहता है अप द हिल, ठीक है। उसमें बेसिकली एक बंदे की कहानी होती है जो अपने प्यार के उसको मतलब वो एक लड़की से प्यार करता था बेसिकली, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाती, और जिस वजह से वो पूरी जिंदगी अपनी उसी गम में निकाल देता है कि मेरी उस लड़की से शादी नहीं हो पाई, और पूरी जिंदगी मरते दम तक उसी लड़की से प्यार और उसी लड़की के गम में वो रहता है, ठीक है। पता नहीं, आई थिंक वजह का भी ब्रेकअप ही हो रहा रहता है, तो वो उसी लड़की मतलब, और वो हर रोज सोचता था कि मेरी, और वो मोस्टली उसकी गर्लफ्रेंड, वो उस कैफे में आते थे, उस मतलब कॉफी शॉप में आते थे। तो वो सोचते हैं कि कभी ना कभी तो आएगी, मिलूंगा, बट वो लड़की कभी नहीं आती, वो वहीं पे बैठी रहती है। एंड मतलब वो बेचारा वहीं पे डेली उसका वेट करता था। उसे लगता है कि मेरी कहानी भी इस बंदे की तरह है, अप द हिल वाले, मैं भी जिंदगी भर उससे प्यार करते करते मर जाऊंगा, ऐसे ऐसे वाडा को लगता था, ठीक है। यही सब पूरी स्टोरी चल रही होती है। बट और उस टाइम जो अपनी टकाको है वो भी एक बुक पढ़ रही होती है जिसका मतलब ना, और उसको ना हल्का हल्का बात करते करते, मतलब वो रोज रोज मिलते थे तो उसको वाडा पसंद ना लगता है, बिकॉज ही इज अ हैंडसम गाय, ही रीड्स बुक्स बेसिकली। तो मतलब उसके गुड बुक्स में आता है वो कि भाई सही बंदा लग रहा है, मतलब शुड डेट हिम काइंड, राइट। बट अब उसे बोल नहीं सकती क्योंकि उसे पता है ये इसका तो ब्रेकअप चल रहा है, ये ऑलरेडी दुखी है, इसको कहाँ मैं प्यार, ये सोच रहा है मरते दम तक उसी लड़की को याद ना करूंगा, ये अभी भी उस लड़की से प्यार करता है अपनी एक्स से, तो वो कहाँ अपनी बात छिड़ती, राइट। सो या लाइफ गोज ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहता है, और बस ऐसी चीजें चलती रहती है। और वो बेसिकली एक बुक पढ़ती रहती है, करेंटली वो एक बुक पढ़ती रहती है जिसका टॉपिक फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप, राइट। इस पे वो किताब पढ़ती रहती है। एंड बेसिकली फिर वो मोमोको के पास जाती है, वो मोमोको से जानने की कोशिश करती रहती है क्या हुआ, वापस क्यों आई भाई, क्या सीन हुआ, क्या कुछ हुआ, मतलब वाई शी हैज कम बैक, नो। किसी ने अगर अपने पति को छोड़े जिससे वो प्यार करता था 5 years तक वापस नहीं आया, तो वाई सडनली कम बैक, राइट। तो मोमोको से बोलती है लेट्स गो ऑन अ ट्रिप, ठीक है, हम ट्रिप पे जाते दोनों बढ़िया मजे करेंगे। ट्रिप पे जाने से पहले वो वाडा से मिलने जाती है, बट वाडा उस दिन आता ही नहीं है क्योंकि वाडा उस दिन आता ही नहीं है स्टोर में। और वाडा मतलब 2 दिन पहले वाडा से उसकी बात हुई थी, और वाडा कहता है कि अब मैं यहाँ ना बंद कर दूंगा क्योंकि मेरी जो एक्स है उसने शायद कभी मुझे देखा होगा इस यहाँ, और उसने मुझे बोला कि यू आर वेरी क्रीपी, लाइक ये तो क्रीपी लोग काम करते हैं ऐसे वाले कि जिस कॉफी शॉप में मैं जाती हूँ उस कॉफी शॉप में तुम जाते रहते हो, मतलब दिस इज वेरी क्रीपी एंड डोंट जस्ट स्टॉप डूइंग ऑल दिस शिट, राइट। गेट योर सेल्फ टुगेदर, और ये सब तुम मत करो, ठीक है, बेसिकली। तो वाडा बेचारा कहता है कि यार उसको मैं क्रीपी लगता हूँ, ये सब करता हूँ, तो मैं नहीं आऊंगा भाई, मेरे से नहीं हो रहा है सब कुछ, मैं नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो बेचारी दुखी जाती है, वो वेट करती है वाडा का 2 दिन, फिर वाडा आता नहीं है, और दूसरे दिन उसको निकलना ही होता है फॉर द ट्रैक दैट द आंटी वांटेड टू डू। तो फिर वो अपनी जो बुक होती है वो गलती से ना बुक भूल जाती है वहां पे उस कॉफी शॉप में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मोमो को आंटी और वो दोनों मस्त जाते हैं, ठीक है, और ट्रैक करते हैं। ट्रैक करना बेचारी टकाको के लिए बहुत टफ रहता है क्योंकि वो तो शहर की रहती है ना, तो वो उसको ऐसा लगता है कि भाई मतलब कितना दूर इन लिया है आंटी ने, मतलब अब वो फिर ट्रैक करते करते इन तक जाते हैं। इन बहुत ब्यूटीफुल है, पहाड़ है, बहुत सुंदर है, पहाड़ों के बीच में एक शांत सी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है।
वो जाते हैं और उसे पता चलता है उस दौरान कि आंटी उस उस इन में काम करती थी बेसिकली। जब वो 5 साल अंकल से दूर थी तो पहले के कुछ 2-3 साल आंटी ने उस इन में बिताए हैं काम करके, राइट, क्योंकि यू ऑब्वियसली यू नीड समथिंग टू ईट, यू नीड सम मनी। सो आंटी ने फिर आंटी उसे धीरे धीरे चीजें बताती है। देन दे गो टू द श्राइन, उसी हिल के टॉप में एक श्राइन होता है, वो वहां जाते हैं, चीजें देखते हैं। श्राइन बहुत पीसफुल होता है, मतलब टगा को लगता है कि वाह यार यहाँ मतलब काश मैं यहीं रहती पूरे दिन, दिस इज सो ब्यूटीफुल, कितना पीस है यहाँ पे, राइट। उसे बहुत अच्छा लगता है वहां रह के। तो नेक्स्ट डे आंटी उसे कहती है कि भाई हमें नेक्स्ट डे बहुत बड़ा ट्रैक करना है, चल तू भी हमारे, मतलब चलना पड़ेगा। बट ट्रगागो भाई उठती नहीं है जल्दी, वही लेट उठती है वो। तो फिर आंटी फिर सुबह सुबह उसकी क्लास लगाते उसे कहती है कि तेज तेज चलेंगे, है ठीक है। तो अंकल से चलती है, ट्रगागो थक जाती है। फिर रास्ते में थकान में वो बैठे होते तो आंटी फिर वो ऐसी आंटी से क्वेश्चन पूछती रहती है कि आप मुझे बताओ क्या हो गया ऐसे कुछ। तो आंटी के मुंह से गलती से निकल जाता है कि जल्दी जल्दी चलो, वैसे भी मेरी हेल्थ उतनी अच्छी है नहीं, मतलब मैं ज्यादा साल जीऊंगी नहीं वैसे भी। तो फिर उसे लगता है कि ऐसे क्यों बोल रही है आंटी ज्यादा साल नहीं जिएगी, मतलब अभी तो शी इज नॉट दैट ओल्ड, राइट, मतलब इतनी बुढ़ी भी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत बुढ़ी हो गई है, राइट, मतलब शी इज क्वाइट यंग। तो फिर वो कहते उसे लगता है कि चलो यार बोल दिया होगा। फिर वो सोचती है कि अभी छेड़ना सही नहीं है, बाद में कभी पूछती हूँ करके ना। और वैसे भी वो थोड़ी उसका इतना एक्सट्रोवर्टेड नेचर नहीं है कि वो अपफ्रंट चीजें पूछ ले। उसके बाद वो जाते जाते ऊपर तक जाते हैं और फिर वापस आते टाइम उनको एक बाथ टाइप जगह मिलती है, वो उधर भी जाते हैं, ठीक है। तो वो वापस आते टाइम आंटी से पूछती है कि आप प्लीज मुझे बताओ आपकी लाइफ में क्या होता है, बहुत क्वेश्चन पूछती है। तो फिर वो बताती है कि बेसिकली जो अंकल होते हैं, सातोरू अंकल और मोमोको आंटी दोनों पेरिस में मिले होते हैं, ठीक है। मोमोको आंटी का उस टाइम एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे आंटी बहुत प्यार करती थी और आंटी उसके साथ पेरिस में रह रही होती है, ठीक है। बट वो आंटी जाती है प्रेग्नेंट, ठीक है, उस बॉयफ्रेंड से। और बाद में आंटी को पता चलता है कि इस बंदे के ऑलरेडी वाइफ और बच्चे हैं जापान में, मतलब आंटी और वो उसे कहता है कि यू शुड अबॉर्ट दिस बेबी, राइट। आंटी बिल्कुल शॉक में जाती है। इस पूरी चीज से आंटी को डिप्रेशन होता है। बेसिकली उनका मिसकैरेज हो जाता है, जो बच्चे उनके बीच में उनका मिसकैरेज हो जाता है। और बॉयफ्रेंड से तो ऑब्वियसली ब्रेकअप होना ही था क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी पत्नी बच्चे हैं भाई जापान पे, उस पर चीट कर रहा होता है वो। तो आंटी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और तब उस डिप्रेशन में वो उस अंकल से मिलती हैं जो रहते हैं सातुरू अंकल बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में उस टाइम, यूज ट्रैवलिंग, यूजिंग ऑल दोस थिंग्स। तो उसे एक बहुत ही अलग टाइप का इंसान मिलता है ना, आंटी को उनसे प्यार हो जाता है। देन दे गॉट मैरिड और फिर वो जापान ऑब्वियसली मोनिशा की बुक शॉप को चलाने के लिए आ जाते हैं जब अंकल के बाप की डेथ हो जाती है। एंड देन दे बोथ बिल्ड द बुक शॉप टुगेदर, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि आंटी को बेसिकली आंटी सातुरू से भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं बाद में, विच उनका उसके बाद भी और मिसकैरेज हो जाता है, जो विच वॉज वेरी। और उस मिसकैरेज के बाद आंटी बिल्कुल सैड हो जाती है बहुत ज्यादा। सातुरू उनको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा वो करने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है। बट आंटी का मतलब सेकंड मिसकैरेज था, तो शी बिकम्स वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी डिसहार्टेंड। उनका बिल्कुल किसी चीज में मन नहीं लगता था। तो दैट्स वाई वो उस सैडनेस में उनके रिलेशनशिप में बहुत दूरी आ जाती है क्योंकि आंटी को बात करने का मन ही नहीं करता, वो कोने में बैठ रहती थी। तो उस पूरी सैडनेस में देन शी गोज एंड देन शी लीव्स अंकल और वो फिर कहीं और रहना शुरू कर देती है। वो बेसिकली पहले तो पहाड़ों में रहती है, श्राइन में डेली जाती थी, वो बताती है वो श्राइन में डेली जाती थी वगैरह वगैरह। और मोमोको को बहुत सैड फील होता है यार कि मतलब इतना अडल्टहुड में भी भाई, मतलब मैरिजेस में भी दुख है लोगों पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें दुख हो रहा है, मतलब एडल्टहुड में भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, वहां पे भी लोगों को पेन है, सफरिंग है। एंड मेरा दुख तो बहुत छोटा था, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता, मेरे तो बस एक बंदा था जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया था। बट आंटी का दुख तो लाइक शी हैड 2 मिसकैरेजेस, शी हैड लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा लाइफ वॉज सैड। तो ये सब उसको सुनकर बहुत रोना आता है। शी हग्स आंटी कि भाई ठीक है, मतलब लाइफ शुड बी गुड। तो वो कहती है कि मैं अभी काफी, फिर आंटी से बताती है कि मैं अभी सिक हूं, मेरे को फिर मुझे पता चला जब वो थोड़ी शिफ्ट हुई शहर की तरफ तो उन्हें पता चला कि शी इज एक्चुअली सिक, उन्हें कोई बीमारी है, राइट। उन्हें एक इंजरी है जिस वजह से वो ज्यादा साल नहीं जी सकती। ऐसा नहीं है कि वो अभी मरने वाली है 6 महीने में, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ वो ज्यादा साल नहीं जी पाएंगी, ठीक है। और इस थॉट ने उन्हें बहुत डरा दिया एक दिन। और देन शी सॉट कि वो एक इंसान से तो प्यार करती है ना, बीवी साथ अपने पति से तो प्यार करती है, साथ शी थिंक्स कि शी शुड गो एटलीस्ट लिव विद हिम फॉर सम टाइम एंड देन लीव हिम बेसिकली। और फिर मरने का इंतजार करना है बेसिकली उन्होंने, ठीक है। तो
वो आंटी को बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है, और आंटी से प्रॉमिस करती है तुम छात्रों को कुछ नहीं बताओगी, बट वो कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट फेयर, यू आर टेलिंग मी समथिंग। और अंकल चांस डिजर्व करते हैं भाई लव का, अंकल डिजर्व फेयर शॉट एंड लव, या आप क्या मतलब बोल रहे हो, ठीक है। बट आंटी बोलती है भाई मैंने कसम दिया तो अब तुम्हें माननी पड़ेगी। तो फिर पहले पहले बेचारी फिर वो वापस आ जाते हैं ट्रैक से, ये सब होता है, वो ट्रैक से वापस आते हैं। अब वो अंकल को कन्फ्रंट नहीं करना चाहती भाई मोमो को, तो वो अंकल से बात ही नहीं करती, ठीक है ना। अंकल उसे ना 3-4 दिन बाद कॉल करते तो समझ जाते हैं अंकल ने कॉल किया, तो वो अंकल को, क्योंकि जो अंकल की वाइफ होती है वो उन्हें छोड़ के चली जाती है, बेसिकली उसी दिन गई होती है, ठीक है। तो वो फिर वो जॉब वॉब छोड़ के ना सब कुछ छोड़ के चले जाती है अंकल के पास। अंकल को बोलती है यू शुड गो गेट हर, दिस इज, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करा था पर अब मैं प्रॉमिस तोड़ रही हूँ, फाड़ में जाए प्रॉमिस, दिस हैज ऑल हैपेंड, दिस इज वाई शी इज लीविंग यू एंड यू शुड बेसिकली गो इन। तो वो अंकल कहते कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं, तो कोई तो जगह होगी जहाँ पे आपको, जैसे सारे हिंदी मूवीज इंग्लिश मूवी सब में होता है ना, कोई तो जगह होगी जहाँ यू शुड गो एंड मीट। तो अंकल को एक जगह याद आती है और अंकल से जाते हैं। तो अंकल बेसिकली मोमो को ढूंढने जाते हैं जहाँ उनके बच्चे का ब्यूरियल, जो बेसिकली कोरिया मतलब जापान में क्या होता है कि जब कोई किसी की डेथ होती है तो उनके एशेज को वो एक घड़े में एक जगह में रखते हैं, ठीक है। तो आंटी वहां रही होती है अपने बेटे की वो मतलब अपने बेटे नॉट एशेज मतलब अपने बेटे की उस याद में जो जगह जहाँ मतलब जो जगह होती है उस वहां जाती है, ठीक है। और फिर उन्हें अंकल मिलते हैं, तो अंकल उन्हें मिल जाते हैं वहां पे, मोमो मिल जाते हैं। तो उन दोनों को मतलब दे बोथ अगेन फॉल इन लव, और अंकल से बोलते हैं प्लीज वापस आ जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊंगी, और वो अंकल फिर घर आ जाते हैं, राइट। एंड देन कुछ दिनों बाद मोमो को भी घर आ जाती है, मतलब कुछ टाइम बाद शायद मोमो को भी घर आ जाती है। और जब वो वापस फिर वो ऐसी थोड़ी मतलब अब सब अंकल की लाइफ में सब सो जाता है तो बहुत खुश हो जाती है, राइट। टकाप के लो अंकल की लाइफ में तो सब खुश हो गया, बट उसे अब भी वो दुख रहता है कि यार वो एक लड़का था अकीरा वाडा जिसे मैं लाइक करती थी भयंकर, वो तो नहीं मतलब उसका कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर वो जाती है बुक शॉप एक दिन, और अकीरा उसे बोलता है कि हे, अकीरा उसे मिल जाता है मतलब उस दिन, कैसे वो कहता है कि मैं रोज तुमसे मिलने यहाँ वेट कर रहा था। तो वो कहती है वो शोभा क्या मुझसे मिलने कैसे वेट कर रहे थे तुम। तो वो कहती है कि तुम्हारी बुक खो गई, तुम्हारी बुक तुम्हें वापस नहीं, तो कह रही मेरी बुक तुम्हें कैसे मिली, तो कह रही तुम कॉफी शॉप वाले अंकल को, तो कह रही कॉफी शॉप वाले अंकल को मैंने तुम्हारी बुक दी थी, बट वो बोल रहे थे कि वो तो तुम्हें जानते ही नहीं है। और वो फिर कॉफी शॉप वाले अंकल को देखते हैं कि ये मतलब ओनर बहुत चालू, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंकल उसे जानते हैं, उसके अंकल के बेस्ट फ्रेंड है छात्रों के, राइट। तो क्या होता है कि देन वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कह रहा मैंने बहुत दिन वेट करा तुम आई नहीं, फिर मैंने सोचा कि पढ़ ही लेता हूँ भाई। और क्योंकि वो बुक फ्रेंडशिप के ऊपर थी जो वो पढ़ रहा था, तो इट गिव्स हिम वेरी टू मच करेज टू फिर देन दे स्टार्ट टॉकिंग अगेन, दे स्टार्ट समथिंग स्टार्ट ब्लॉसमिंग बिटवीन देम टू, और फिर या दैट्स अ हैप्पी एंडिंग, इससे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली बहुत प्यारी सी क्यूट सी हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी है ये, और मुझे तो बहुत पसंद आई। इट डिस्क्राइब्स पेन, इट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल गो थ्रू डिप्रेशन, और सबकी लाइफ में कितना पेन है यार, हाउ डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट पेन। अपने दुखों को इतना बड़ा मत समझो दैट यू हैव टू गो थ्रू डिप्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स वर्कआउट हो जाती हैं। So yeah, that's it. That is a very happy story. Maybe I'll come with something else again. Yeah. Bye bye.